हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे HSSC CET या एस्टेट से जो PYQ क्वेश्चन बनते हैं। आज तक जो PYQ क्वेश्चन आए हैं HSSC के अंदर, उनका हम डिटेल डिस्कशन करते हैं और उसकी हमने एक सीरीज चलाई हुई है। आज हमारी क्लास नंबर 5 है। आप बाकी की क्लास है वो यूट्यूब के प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हो, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपकी सहायता हो सके। तो लेट वी स्टार्ट, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बू अली शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, या हम ये बोले कि बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बू अली शाह कलंदर का मकबरा हरियाणा के अंदर कहाँ बनाया गया है, जो कि एक मुसलमान शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए है हिसार में, या बी यमुनानगर में, या सी पानीपत में, या डी जींद में। तो इसका राइट आंसर बनता है कि बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ है भाई, पानीपत के अंदर है। ठीक है, तो अब हम और ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। हिसार में क्या है, गुजरी महल है हिसार के अंदर, जिससे दिल्ली सल्तनत का ताजमहल बोलते हैं। किसको? हिसार के गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल बोलते हैं। और हिसार को मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं यमुनानगर के बारे में। यमुनानगर में हरियाणा का फर्स्ट हर्बल पार्क बनाया गया था। क्या बनाया गया था? हरियाणा का पहला हर्बल पार्क कहाँ बना था? यमुनानगर के चूहड़पुर में बनाया गया था। आगे है हमारा पानीपत। पानीपत में क्या है? बू अली शाह कलंदर का मकबरा है। और पानीपत को क्या बोलते हैं हम? बुनकरों की सिटी बोल देते हैं। किसको? पानीपत को बोल देते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है जींद। तो जींद के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। मिल्क सिटी भी किसको बोलते हैं? जींद को बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती हैं? वो भी जींद के अंदर पाई जाती हैं। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये देखो कि बू अली शाह कलंदर का मकबरा पानीपत में स्थित है, जो लगभग 700 साल पुराना है। और इस मकबरे को ईमानदारी, विश्वास और सद्भावना का प्रतीक भी माना जाता है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मीन्स मतलब हरियाणा के अंदर कहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुल्तानपुर में, या ऑप्शन नंबर बी है भिंडावास में, या नाहर में, या अबूब साहब। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये कहाँ है हरियाणा के अंदर? तो ये गुरुग्राम में है। कहाँ पर है ये? गुरुग्राम में है। और हरियाणा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। और वो कहाँ पड़ता है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यमुनानगर में। और जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? गुरुग्राम। अब देख लेते हैं हम भिंडावास। भिंडावास अभ्यारण्य कहाँ है हमारा? ये है झज्जर के अंदर। कहाँ है भिंडावास अभ्यारण्य? झज्जर के अंदर है। और आगे है फिर हमारा नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है हमारा? ये है रेवाड़ी के अंदर। कहाँ है ये? रेवाड़ी में। और अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये सिरसा में है। कहाँ है ये? सिरसा में। तो हमने 4 वन्य जीव अभ्यारण्य देखे। 2 तो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, एक कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। भिंडावास अभ्यारण्य कहाँ है? झज्जर में। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। और अबूब शहर कहाँ है हमारा? सिरसा के अंदर है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गुरुग्राम के निकट सुल्तानपुर नामक स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका नाम राजा सुल्तान सिंह चौहान के नाम पर बनाया गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा की नदी जो राजस्थान से उद्गम होता है। मीन्स मतलब हरियाणा के अंदर वो नदी बहती है, लेकिन उसका उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान के से होता है। ये देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए में मारकंडा और घग्गर और सरस्वती नदी दी हुई है। ये हरियाणा की उत्तर पूर्वी नदी है, जो हरियाणा के शिवालिक से निकलती है। लेकिन साहिबी नदी है, ये हरियाणा की दक्षिण नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है? ये राजस्थान से निकलती है। हरियाणा राजस्थान से उद्गम होता है इसका, जिसकी 2 शाखाएं हैं। एक तो है साबी शाखा, जो कि सीवर पहाड़ियों से निकलती है। और दूसरी है सोत्ता शाखा, जो कि बैरट की पहाड़ी, ये राजस्थान के अंदर है, वहां से निकलती हैं। और ये दोनों शाखाएं जलालपुर के अंदर मिलती हैं और फिर ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाई अपना क्या क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन सीरीज आपकी PYQ सीरीज है, जो आपके आने वाले CET एग्जाम
और एचटेट एग्ज़ाम में आपकी बहुत सहायता करेगी और आपको जो 25 में से 25 नंबर देने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। और साथ में ही हमारी करंट अफेयर की सीरीज चली हुई है जिसकी लगभग 4 से 5 क्लास हुई है। आप उन क्लासों को भी देख सकते हो क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे आगे हमारे, उसमें करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो आप उसको भी देखना अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो हरियाणा जीके के अंदर। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंस कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम में है, या बी रोहतक के अंदर है, या भिवानी में, या पंचकुला में। तो भाई इसका राइट आंसर बनता है हमारा भिवानी। कहाँ पर है ये? द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स, ये हमारा भिवानी के अंदर है। गुरुग्राम को क्या बोलते हैं? गुरुग्राम को साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी बोलते हैं। रोहतक को क्या बोलते हैं हम? रोहतक के पास, रोहतक छोटूराम का कार्य भूमि या जन्मस्थली कौन सी है? रोहतक की है। और प्रेम मंदिर भी कहाँ है? हमारा रोहतक में है, जो छोटूराम की याद में बनाया गया था। पंचकुला में क्या है? मोरनी की पहाड़ी पंचकुला में है, और जिसकी HSSC के अनुसार हाइट कितनी है मोरनी की पहाड़ी पंचकुला में? 1514 किलोमीटर HSSC मानती है। किसकी? जो मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है करोह, उसकी ऊंचाई HSSC के अनुसार कितनी है? 1514, जो कि हरियाणा की सर्वोच्च चोटी है। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन दिया गया है, जो ये द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल्स मिल है भिवानी के अंदर 1993 के अंदर बनाई गई थी भाई। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति पाए जाते हैं या कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व था भाई 573 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो अब हम भारत का देखें तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है ये? 382 व्यक्ति। और अगर हम ये देखें कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो आंसर आएगा आपका दिल्ली। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बने कि राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो राज्यों में दिया जाए आपको तो क्या आएगा? बिहार आंसर आएगा आपका। क्या आंसर आएगा? बिहार आंसर आएगा। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर हम भारत के हिसाब से देखें, क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत के हिसाब से हरियाणा की जनसंख्या घनत्व में कितनी रैंक है, कितने नंबर पर है। तो आंसर बनेगा हमारा छठा। मतलब हरियाणा का जनसंख्या घनत्व छठे नंबर पर है भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन ये दिया गया कि 382 तो हमारा भारत का है और 573 हमारे हरियाणा का है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा का प्रथम आणविक ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई। तो हरियाणा की प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ स्थापित किया गया था? ये गोरखपुर फतेहाबाद में स्थापित किया गया था। गोरखपुर फतेहाबाद में स्थापित किया गया था। ये उत्तर भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट था। कौन सा? गोरखपुर वाला उत्तर भारत का सबसे पहला क्या था? परमाणु ऊर्जा संयंत्र था या न्यूक्लियर प्लांट था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि सन 2017 में हरियाणा सरकार ने प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन कहाँ किया था? सन 2017 के अंदर। तो इसका आयोजन किया गया था किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम के अंदर। कहाँ किया गया था इसका आयोजन? किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। सन 2017 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो हमने PYQ लिया हुआ है ये 2017 के एग्जाम के हैं ये। आगे देखते हैं हम। आगे दिया गया है कि मठ जिसका बाबा मस्तनाथ ने जीर्णोद्धार करवाया था और उसका मुख्य केंद्र किसे चुना था। तो बाबा मस्तनाथ ने जिसका जीर्णोद्धार करवाया था वो था अस्तलबोहर मठ। कौन सा था वो? अस्तलबोहर मठ, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। कौन सा? अस्तलबोहर मठ हमारा कहाँ है? रोहतक के अंदर है। और ये क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में हिरण उद्यान कितने हैं? रोहतक से याद आ गया। हरियाणा के अंदर हिरण पार्क या हिरण उद्यान कितने हैं? तो हमारे पूरे हरियाणा के अंदर हिरण उद्यान कितने हैं? वो 2 हैं। कितने हैं वो? 2 हिरण उद्यान हैं। एक तो हमारा है हिसार के अंदर, एक तो कहाँ है? हिसार में,
और एक हमारा है रोहतक के अंदर। एक तो हिसार में है हिरण उद्यान और एक रोहतक के अंदर है हिरण उद्यान अपना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, ये तो देख लिया हमने कि ये रोहतक के अंदर है, जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, बाबा मस्तनाथ ने करवाया था। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर की। आगे दिया हुआ है कि 31वां सूरजकुंड मेला, 31वां सूरजकुंड मेला हस्तशिल्प, इसका सहभागी राष्ट्र कौन सा था। तो ये 31वां नहीं देखना हमें, अब हम देखेंगे कि 38वें सूरजकुंड मेले के सहभागी राष्ट्र कौन से हैं। तो 2025 के अंदर जो सूरजकुंड मेला चला हुआ वो 38वें नंबर का है और उसके सहभागी राष्ट्र की बार 6 देश हैं। 6 देश कौन से हैं हमारे वो, एक तो है बांग्लादेश, फिर भूटान और म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। 6 हो गए हमारे कौन से जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। ये भारत के कौन से देश हैं, ये सारे जो हमारे सूरजकुंड मेले के अंदर आएंगे तो ये सारे पड़ोसी देश हैं। एक तो हम देखें कि हमारा यहाँ हो गया बांग्लादेश, ठीक है, फिर साथ में कौन सा है, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है और श्रीलंका है और साथ में क्या है, थाईलैंड है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि सहभागी राज्य या थीम स्टेट कौन से हैं। तो थीम स्टेट अब की बार 2 बनाए गए हैं, एक तो है ओडिशा और एक है मध्य प्रदेश। एक तो ओडिशा को बनाया गया है और एक मध्य प्रदेश को बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है आगे क्वेश्चन दिया गया कि हरियाणा की 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष स्पीकर कौन से हैं। लेकिन अब क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा की कौन सी विधानसभा चली हुई है, अब 18वीं विधानसभा चली हुई है। कौन सी, 18वीं विधानसभा, और इसके उपाध्यक्ष कौन है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन वैसे भी हमारे काम के नहीं है क्योंकि हमें 18वीं के देखने हैं। तो 18वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है कृष्ण मिड्ढा। 18वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, कृष्ण मिड्ढा को बनाया गया है। 2025 की बता रहे हैं हम अपडेट आपको, जो कि जींद से विधायक है। कहाँ से विधायक है, ये जींद डिस्ट्रिक्ट से विधायक है। कौन, कृष्ण मिड्ढा, जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन किया है और ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम के हैं। टीजीटी 2017 का क्वेश्चन पेपर था ये, जो आपको लाइव उठाकर बिल्कुल एक भी ऑप्शन की भी हेरफेर नहीं की गई है, वैसे आपको दिखाया गया जैसे एग्जाम के अंदर आए गए थे। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी है। तो कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।